जन्नत नज़ीर खित्ता-ए कश्मीर, कुदरत की फयाजियों का शाहकार, ख्वाबों और ख्यालों की धरती, जिसके बेमिसाल कुदरती हुस्न के सामने लफ्ज़ फीके और बेरोनक पड़ जाते हैं। आसमान की बुलंदियों को छूते पहाड़, ताहद्दे निगाह फैली खूबसूरत वादियाँ, घने जंगलात, पहाड़ों का सीना चीर कर बहते झरने, खालिक़े कायनात की हम्दो सना बयान करते हैं। रियासत के चप्पे चप्पे पर फैली इस कुदरती खूबसूरती को देखकर मौर्रख बजा तौर पर इसे धरती माँ के रोशन चेहरे का झूमर करार देता है। इन दिलफरेब मनाजर को कैमरे की आंख से महफूज करके दुनिया के सामने लाने और चारों तरफ फैली इस कुदरती खूबसूरती को लफ्ज़ों के रूप में धारने का बेड़ा मुजफ्फराबाद में सियाहती इनकलाब की ख्वाहिश रखने वाले चंद अहले कलम ने उठाया और कश्मीर जन्नत नज़ीर के नाम से डॉक्यूमेंट्रीज़ का एक अछूता और मुनफरिद ख्याल दुनिया के सामने लाया कि जहां इन खुफिया गोशों को गुमनामी के अंधेरों से निकालकर हकीकत की दुनिया में पेश किया जा सके। इस हवाले से पहला इंतखाब यूनियन कौंसिल पंजगरा के दिलफरेब सियाहती मकामात थे, जिनकी जानब सेंट्रल प्रेस क्लब से आज़म सफ़र बांधा गया। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल होने के बाद खालिक़े कायनात के हुजूर इस सफ़र की कामयाबी के लिए दस्ते दुआ बुलंद करने के बाद सीनियर सहाफ़ियों ने टीम को दुआओं के हिसार में रुखसत किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्यूमेंट्रीज़ के खुसूसी सिलसिले कश्मीर जन्नत नज़ीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ रज़ा मीर। मेरे साथ आज के इस खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में मेरे साथी एंकर होंगे राजा शुजात। नाज़रीन, हमने अपने सफ़र का आगाज़ सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद से किया है। अभी हम दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इंतहाई खूबसूरत पुरफ़िज़ा मकाम पर खड़े हैं, जहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा है। आज के हमारे सफ़र का आगाज़ होगा। इस सफ़र की आपको मुख्तसर रुदात सुनाएंगे मेरे साथी एंकर राजा शुजात। जी, हमने इस सफ़र का आगाज़ सेंट्रल प्रेस क्लब से किया है और हम संवारी के मकाम पर जा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मकसद ये है कि आपको वो मनाज़िर आज़ाद कश्मीर के दिखाए जा सकें जो आज तक कैमरे की आंख से ओझल रहे। हमारे साथ बने रहिएगा इस सफ़र में। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से बुलंदी की जानिब सफ़र अनजाने अंदेशों, मुसर्रत और नए मकामात को देखने की अटल ख्वाहिश का मिला जुला हसीन इम्तिज़ाज था। पीर चनासी की तरफ सफ़र करते वक्त माहिर और एसाब पर काबू रखने वाले ड्राइवर की महारत और सलाहियतों का मजहर है। शाम की मानद बल खाती शाहराह पर नज़ारे देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बादलों से ढकी वादी यकीनन देखने वालों के एसाब पर एक खुशगवार असर छोड़ती है। कुदरती हुस्न का नज़ारा करते और दोस्तों के साथ खुशगपियों में एहसास ही नहीं हुआ और हम अपने सफ़र की पहली मंजिल पीर चनासी जा पहुँचे, जहाँ गर्मी की थपेड़ों के बजाय ठंडी और मधुर फ़ज़ा ने इस्तकबाल करके शौक़े सफ़र और बढ़ा दिया। चारों जानब फैली खूबसूरत हरियाली, बादलों से घिरा आसमान इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। नाज़रीन, हम अपने सफ़र का जैसे हमने आगाज़ किया था, अभी हम पीर चनासी पहुँच चुके हैं। ये इंतहाई मुतबरक और इंतहाई मशहूर सियाहती मकाम है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से 1 घंटे की मुसाफिर पर जब आप यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ का दर्जा हरारत, यहाँ का खूबसूरत माहौल देखने वालों पर सहर तारी कर देता है। यहाँ तक तो हम गाड़ी पे आए थे, गाड़ी का सफ़र तो ख़त्म हो चुका है। अब आप जैसे देख सकते हैं कि सब दोस्तों ने अपने अपने बैग पहन लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ से हमारा पैदल सफ़र शुरू होगा। ये सफ़र मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे। ये वो सामने ये जो आपको खाली ये पैच नज़र आ रहा है, इस रास्ते से होते हुए डना क्रॉस करके हम वहाँ से नीचे उतरेंगे, सिमारी तक पहुँचेंगे। ये तकरीबन 3-3.5 घंटे की मुसाफत है। हम आपको खूबसूरत जो मनाज़िर हैं वो भी दिखाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हम मनाज़िर हैं जो आज तक कैमरे की आंख से ओझल रहे, आप इनको देखकर ज़रूर महसूस होंगे। अपने पैदल सफ़र का जो हम यहाँ से आगाज़ करेंगे। आइए चलते हैं। पीर चनासी, पीर सीमार समेत दीगर बुलंद मकामात को औलिया कराम की कदम बोसी का शर्फ हासिल हुआ है। इन मुतबर्रक मकामात की कुदरती दिलकशी अपनी जगह, मगर यहाँ पहुँच कर इंसान रब्बे कायनात के हुजूर सजदा रेज़ होने समेत जो रूहानी सुकून हासिल करता है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं। गाड़ी से उतरने के बाद भारी भरकम बैग उठाए पथरीले और ऊंचे नीचे रास्तों पर पैदल सफ़र का आगाज़ बहुत सारे दोस्तों के लिए यकीनन कड़ा इम्तहान था, क्योंकि शहरी ज़िंदगी की आसाइशों में बसने वालों के लिए इस तरह का सफ़र दुश्वार और सब्र की आजमाइश थी।
मगर जहाँ जज्बे जवां हों वहाँ मुश्किलात दम तोड़ देती हैं। नाज़रीन, इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं और यकीन करें कोई मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं बयान कर सकूं। बादल भी आज आंख मचोली खेल रहे हैं। मौसम अभी तक तो बहुत अच्छा है और यही उम्मीद की जा सकती है कि बारिश ना हो। जैसे वैसे साथी एंकर ने आपको बताया था, अगर यहाँ पे बारिश हो, चूँकि आम हालात जब जून जुलाई में मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 44 या 45 सेंटीग्रेड होता है, तब भी यहाँ पे टेम्परेचर इंतहाई मुनासिब ठंड होती है यहाँ पे। सारे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं कि जिनको पहली मरतबा यहाँ पर आने का इत्तेफाक हुआ है, वो बड़े एक्साइटेड हैं, लेकिन साथ जब उनको उनके इल्म में ये बात लाई जाती है कि 4 से 5 घंटे लगेंगे, तो यकीनन उनकी परेशानी देखने से ताल्लुक़ रखती है। उम्मीद है हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। हमारे साथ रहिएगा। बुलंद पहाड़ी मकामात पर अगर मज़ाहिर कुदरत का बगौर मुताला करना हो तो पैदल सफ़र इसका मुअस्सर ज़रिया है। पगडंडी नुमा रास्ते पर सफ़र करते हुए रफ्तार कम थी, इसलिए कि सतह समंदर से हज़ारों फुट बुलंदी पर वाक़े इन मकामात पर ऑक्सीजन की कमी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हर उठते कदम पर आँखों को मोह लेने वाले नज़ारे रगों पे में सराहियत कर रहे थे। जी नाजरीन, हमारा सफ़र जो है सिमारी के लिए जारी है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा हवा जो है वो सख्त है यहाँ पे। दोस्त भी थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं क्योंकि आगे हमने सफ़र जारी रखना है। और आपको बता नहीं सकते कि इतनी खूबसूरत यहाँ पे वेदर है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो जगह है ये सतह समुंदर से काफ़ी ऊपर होने की वजह से काफ़ी सर्द है। यहाँ पे जो है ठंडी हवाएँ चल रही हैं, लेकिन जब भी आप यहाँ पर आएँ तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अपने साथ गर्म कपड़े जो है वो लाजमी रखें, क्योंकि यहाँ पे सर्दी का कोई पता नहीं है, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है और वेदर किसी वक्त भी तब्दील हो सकता है। हमारे साथ मौजूद रहिए, हमारा ये सफ़र जारी है। गाए बगाए हम आपको मौसम के हवाले से और उस जगह के हवाले से बताते चलेंगे जहाँ आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या की चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। हमारे साथ शामिल रहिए। मौसम की ख़राबी के खदशे के पेश नज़र हमने अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, मगर मकनातीसी कशे रखने वाले कुदरती मनाजर की मौजूदगी में दिलो दिमाग में जंग जारी थी कि आगे बढ़ा जाए या यहीं पर डेरा जमा लिया जाए। सफ़र में शामिल दोस्तों का इश्तियाक और बेकरारी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। हर अगला कदम भारी पड़ रहा था, मगर क्या करें, जंगल में तो रात नहीं गुजारी जा सकती। अपनी मंजिल मकसूद पर बाहर सूरत पहुँचना था। जी नाजरीन, हमारा सफ़र संवारी की तरफ जारी है, रवां दुआ है। दोस्त जो हैं वो यहाँ के नज़ारे जो हैं उनसे महसूस हो रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस कदर खूबसूरत यहाँ का मौसम है और एक यहाँ पहुँच के ऐसा लगता है कि आप कुदरत को जो है वो बहुत करीब से देख रहे हैं। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इन जगहों का विज़िट कीजिए, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊँगा कि रास्ते में आते हुए जो एहतियाती तदाबीर है उनका ख़ास ख्याल रखें। उसके साथ मेडिकल किट जो है वो लाजमी रखें। वक्त धीमे और कोमल सुरों से अपनी चाल चल रहा था। अभी रास्ते का ठीक से तायन भी नहीं कर पाए थे कि चारों जानिब रोशनी बखेरने वाला सूरज मध्यम पड़ने लगा। सूरज के डूबने का मंजर हर एक आंख को भला मालूम होता है, मगर पहाड़ की चोटी पर बैठकर डूबते सूरज को देखना एक ऐसा हसीन मंजर है कि जिसकी ताब लाना मुमकिन नहीं। चारों तरफ फैली खामोशी, जंगल की मखसूस खुशबू और सूरज भी आधे रास्ते में साथ छोड़ जाए तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। मगर टीम के हर फर्द ने शिकस्त न खाने का अज़्म कर रखा था। शदीद सर्दी महसूस होते ही दोस्तों ने स्वेटर्स और जैकेट पहनने में ही आफियत समझी और पुरज़्म अंदाज में अपना सफ़र जारी रखा। अनजाने रास्ते हों और जंगल में रात पड़ जाए तो यकीनन ये एक डरावना मंजर है, मगर अहले ज़ौक़ इसमें भी खूबसूरती का पहलू तलाश कर लेते हैं। जंगल में सफ़र के दौरान बाहमी तालमेल और एक दूसरे का हौसला बढ़ाना कामयाबी से मंजिल पर पहुंचने का बुनियादी कुलिया है। ऊंचे नीचे रास्तों पर सफ़र करते हुए बिलाखिर हमें एक जगह बस्ती दिखाई दी तो यूँ महसूस हुआ हम किसी नई दुनिया में आ गए हैं। जी
जी नाजरीन, हमारा जो सफ़र है वो जारी है। इस वक्त रात हो चुकी है और ठंड भी पड़ चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो शरीक सफ़र हमारे दोस्त हैं, उन सारों ने जो है वो हिफाजती तदाबीर जो है वो अपना ली हैं। सब ने जो ब्लैंकेट जैकेट्स वगैरह ले लिए हैं। बाकी मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी एंकर आसिफ रज़ा मीर। वो आपको डिटेल से बताएंगे कि हमारा सफ़र कितना रह गया है और आगे हमारी मंजिल कौन सी होगी। आसिफ। शुक्रिया शुजात। नाज़रीन, हमारा सफ़र आज बहुत खुशगवार गुजरा, बहुत अच्छा मौसम था और इस वक्त हम नेड़िया में रुके हुए हैं। यहाँ से हम मज़ीद ट्रैवल करेंगे 2 घंटे के लिए और हम लोग सीमारी जाएंगे। यहाँ ये हमारे मकामी मेज़बान हैं, इनके पास हम लोग रुके हुए हैं। इन्होंने कहा है कि चाय की दावत है और इंतहाई पुरखुलूस दावत है, हम इसको ठुकराना नहीं चाहते। इन्होंने कहा है जी कि आप चाय पी के जाएंगे। तो चाय पीने के बाद एक बार फिर उठेंगे, बैग लेंगे, अपनी तैयारी करेंगे और सीधा आज़म सफ़र होगा सीमारी की तरफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी सीमारी। एक नए और ख़ूबसूरत दिन के आगाज़ के बाद हम आपको फिर ज्वाइन कर रहे हैं। रात हम एक इंतहाई तवील और दुश्वार गुजार सफ़र के बाद यहाँ पहुँचे हैं। हमारी मंजिल थी कट्ठा, मेरे बाएं जानिब है सीमारी और मेरे अकब में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इंतहाई खूबसूरत मकाम है, मछियारा नेशनल पार्क है, जिसको वर्ल्ड बैंक ने नेशनल पार्क का दर्जा दिया है। इसी के नीचे आपको आबादी नज़र आ रही होगी। ये इलाका झींग कहलाता है। यहाँ बड़ी तादाद में जंगली हयात पाई जाती हैं और ऐसी जंगली हयात के जिन्हें दुनिया भर में जो नापैद हो चुकी है, नायाब इकसाम की जंगली हयात पाई जाती हैं। इन इलाकों में ये नेशनल पार्क है। इसका एक खूबसूरत मंजर यकीन आप मेरे अकब में देख रहे होंगे और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके चारों तरफ हरियाली है, दरख्त है, इंतहाई खूबसूरत मकाम है। हमें कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किया है, हमारी टीम में इजाफा हुआ है। आपको आज के दिन के हवाले से आज की जो डिटेल है, आज हमारा शेड्यूल क्या होगा, हमने कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, मेरे साथी एंकर राजा शुजात हमें ज्वाइन करेंगे। शुजात हमें बताएंगे कि आज दिन का हमारा क्या स्केड्यूल रहेगा। ओवर टू राजा शुजात। जी, जैसा कि आसिफ रज़ा मीर साहब ने आपको बड़ी डिटेल से बताया इस इलाके के हवाले से, अभी हम जो हमारा प्रोग्राम है, अभी हम नाश्ता करेंगे। उसके बाद यहाँ मकामी अफराद के साथ हम क्रिकेट मैच खेलेंगे और अगली मंजिल हमारी होगी खेतरा, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। हमारे साथ बने रहिएगा। खुली फजा में दोस्तों के हमरा बैठकर सुबह का नाश्ता एक यादगार दिन का आगाज़ था, जहाँ मेज़बानों के खुलूस की खुशबू हर सू बिखरी हुई थी। नाश्ते के बाद दोस्तों और मकामी अफराद के इसरार के हाथों मजबूर होकर करीबी मैदान का रुख किया गया, जहां क्रिकेट मैच खेलकर वो लुत्फ़ हासिल हुआ कि जिसकी नज़ीर पेश करना मुमकिन नहीं। मकामी अफराद और मीडिया 11 के दरमियान मुनक्किद होने वाले इस मैच का टॉस मकामी टीम ने जीता और पहले खेलने का फैसला किया। मैदानों में खेलने वाले मीडिया 11 के बॉलर्स की मकामी टीम ने जमकर धुलाई की। किसी बॉलर को उन्होंने खातर में नहीं लाया। 8 ओवर पर मुश्तमिल पहली बारी में मकामी टीम ने 102 रन का पहाड़ खड़ा किया। नाज़रीन, आपने क्रिकेट मैच तो यकीनन बहुत सारे देखे होंगे, ग्राउंड भी आपकी नज़र से बहुत सारे गुजरे होंगे। इस वक्त सीमारी में एक खूबसूरत और पुरफ़िज़ा मकाम है, जहाँ पे आज ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। दोस्ताना मैच है, सारे दोस्त मिलकर खेल रहे हैं और एक अच्छा डिसेंट टोटल दिया है 102 रन का। मीडिया 11 अपनी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद मतलूबा हदफ हासिल ना कर सकी, लेकिन यादों का हसीन ख़जाना समेटने के बाद टीम खेतरा की जानब रवाना हुई, जहां एक मकामी फ़र्द ने उनके एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया था। खेतरा की जानब रवानगी के बाद रास्ते में कुदरती पानी के चश्मों से सैराब होने वाले दोस्त उसका जायका मुद्दतों याद रखेंगे। इन इलाकों में कुदरत हमेशा से मेहरबान रही है, जहाँ जंगलात, जंगली हयात, कीमती जड़ी बूटियाँ और खुशगवार मौसम इस्तकबाल करता है। वहाँ हर कदम पर ठंडे मीठे पानी के झरने जिंदगी की अलामत हैं। पहाड़ों के दामन को चीर कर आने वाला ये कुदरती चश्मा, इसके पानी का जायका हम मुद्दतों याद रखेंगे। दरख्त धरती माँ का जेवर, दरख्त इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई नागुज़ीर ज़रूरत है और इनकी घनी फ़िज़ाओं में बैठे हों, साथ एक लोकल फलकार हो,
साथ दोस्तों का साथ भी आपको हासिल हो और फिर जब वो अपनी मीठी और कोमल धुनें सुनाए तो यकीन कीजिए सफ़र का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। इन घने जंगलात में मेरी आपसे गुजारिश होगी, जब भी आपको सफ़र का इत्तेफाक हो, अकेले सफ़र करने से इज्तनाब करें। आपके साथ दोस्त अहबाब और एक लोकल गाइड ज़रूर होना चाहिए। और ख़ासकर चूँकि ये इलाका, यहाँ पर जंगली हयात वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। कॉमन लेपर्ड, जिसे गुलदार चीता या मकामी ज़ुबान में सी कहते हैं, वो भी इन इलाकों में पाया जाता है। ब्लैक बियर, काला रीछ, भूरा रीछ यहाँ पर बकसरत पाया जाता है। सो इन इलाकों में सफ़र करते वक्त एहतियात का दामन ज़रूर हाथ में रखें। और हमने इसी मकसद के लिए हिफाजत के नुक्ता नज़र से अपने साथ लाइसेंस याफ्ता गन भी रखी हैं। हमारे दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक मकामी फ़नकार, हम अपना चूँकि खेतरा की जानिब जा रहे हैं, जवेद हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके लिए और हम सब के लिए एक इंतहाई मीठी और कोमल धुन सुनाएंगे। उम्मीद है इसकी ये काविश आपको बहुत पसंद आएगी। जी जवेद। लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है जब मेरी जुबान डोलती है, शायरी सच बोलती है। चारों जानिब जब खामोशी का राज हो और बीच में एक दुखी दिल के साथ बांसुरी नवाज धुनों पे अपने दिल का अहवाल कह रहा हो और वो बांसुरी की वो धुनें लफ्ज़ों का रूप धार रही हों, तो यकीन कीजिए ज़िंदगी का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। यहाँ से हमारा सफ़र खेतरा की जानिब है। खेतरा की जानिब सफ़र करते हुए हम दुनिया और माफिया से बेनियाज थे, इसलिए कि घने जंगलात में सफ़र करना एक अनोखी लज्जत थी। रास्ता दुश्वार लेकिन मनाजर दिल को मोह लेने वाले थे। कहते हैं कि हुस्न देखने वाले की आंख में होता है, लेकिन जब इंसान इन हसीन वादियों का रुख करता है तो अंदर से जो अंदर का अदबी इंसान है, जो अदबी ज़ोक़ रखता है, जो इन मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, जो ये चाहता है, चूँकि इंसान फितरत के बहुत करीब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को उसकी फितरत पर पैदा किया है। ये वो रास्ते हैं जिन पर आम हालात में सफ़र इंतहाई दुश्वार अमर है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जंगल के दरमियान से गुजरना पड़ता है। लोगों का बुनियादी इन्हिसार इन्हीं रास्तों पर है। इन्हीं रास्तों से लोग खुद भी गुजरते हैं, उनके माल मवेशी भी गुजरते हैं और ये बड़े ख़तरनाक रास्ते भी हैं। खेतरा में दाखिल होते ही जिन मनाजर ने हमारा इस्तकबाल किया वो काबिल दीद थे। धूप और छाँव का खेल जारी था। कभी धूप की किरणें और कभी रुई के नरम गालों की मानद बादल देखने वालों पर सहर तारी कर रहे थे। इन मनाजर को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना दुश्वार अमर था, मगर हमारे मेज़बान शिद्दत से मुंतज़िर थे, जहाँ रिवायती देसी खानों ने सफ़र का लुत्फ़ दुबाला कर दिया। खेतरा और इसके मुल्हिका दीगर देही इलाकों के लोगों का मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार इनकी फितरत से लगाव को ज़ाहिर करता है।
हम मौजूद हैं खेतरा में। ये एक गांव है और यहाँ पे जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं लोगों ने अपने छोटे छोटे मकानात बना रखे हैं और हट्स टाइप के मकानात हैं, लेकिन रवायती जो मकानात हैं आपको नज़र आ रहे होंगे बैकग्राउंड में। आपको बताता चलूँ कि ये जो यहाँ पे जो लोग मुकीम हैं ये 7 माह जो है वो सीज़न के 7 माह यहाँ गुजारते हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। और ये जो रास्ता था ट्रैवल करने के लिए ये घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। सड़क यहाँ पे मौजूद थी लेकिन लैंड स्लाइडिंग और दीगर वजूहात की वजह से ये जो है सड़क ख़त्म हो चुकी है। अब जो है ये ट्रैवलिंग के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। लोगों की यहाँ पे जो मुकीम है यहाँ के, इनकी जो गुज़र बसर है वो माल मवेशियों पर होती है। रेत के घरौंदे बनाना और फिर तोड़ देना बचपन की हसीन यादों के अनमोल खजाने हैं। मगर रास्ते में चलते चलते अचानक एक जगह इंतहाई खूबसूरती से बनाए गए नन्हे मुन्ने हाथों की कारीगरी ने हमारे कदम रोक दिए। जंगली जड़ी बूटियों के फूलों और लकड़ी समेत रंगीन कपड़ों से बनाए गए घर सब दोस्तों की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गए। जंगलात की अहमियत को समझने वाले बच्चों ने खेल ही खेल में इन घरों के सहन में दरख्त लगाकर सोच व फिक्र रखने वालों को जो पैगाम दिया था उसने सबको हैरत में डाल दिया। वापस सिमारी पहुंचने के बाद मकामी दोस्तों ने आग का अलाव जलाकर बारबेक्यू का एहतमाम कर रखा था। चारों जानब हू का आलमतारी और बस्ती के दरमियान जलता अलाव बारबेक्यू के लिए लवाजमात का इंतजाम करते दोस्त अहबाब, इसकी मंजर कशी करना यकीनन एक मुश्किल अमर है। रात भर लुत्फ अंदोज होने के बाद नए दिन के आगाज पर मालूम हुआ कि एक खाना बदोश कबीले ने हमारे मद्दे मुकाबल आन डेरा जमाया है। सब्जे पर चरती बकरियां और भेड़ें एक दिलफरेब मंजर पेश कर रही थी। हर एक का जी कर रहा था कि इस मंजर को कैमरे की आंख से अपने पास हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर ले। दिन के आगाज के बाद रखते सफर खूबसूरत तरीन मकाम डन्ना की तरफ बांधा गया, जहां दिन के खाने के लिए जंगल के बीचों बीच एहतमाम किया गया। फिर क्या था, जंगल में मंगल का समा था। धीमी आंच पर पकते पकवान और इनकी खुशबू भूख और बढ़ा रही थी। खाने से इंसाफ करने के बाद जब डन्ना पहुंचे तो थकन के बावजूद अटकेलियां जारी थी और फिर रिवायती खेल कबड्डी से भी लुत्फ अंदोज हुए, जहां ताकत के साथ साथ जहनी सलाहियतों का भी इम्तहान मकसूद था। इन खूबसूरत नज़ारों से वापसी का सफ़र यकीनन तकलीफ दे था। वापसी पर चाड़ा जब पहुंचे तो बारिश शुरू हो चुकी थी। नाज़रीन, हमारे सफ़र का आज ये तीसरा रोज़ है और अभी हम पहुंचे हैं चाड़ा। यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत घने बादल इस वक्त आसमान पर मौजूद हैं। हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो रहा है और बादलों की रफ्तार देखकर लगता है कि आज बारिश ज़्यादा हो सकती है। और मेरा ख्याल एहतियात का यही तकाजा था कि आज वापसी का सफ़र शुरू किया जाए और ठंडा पानी यहाँ पे पीते रहें। गला बैठ चुका है। आप देख सकते हैं कि सितंबर है लेकिन मैंने स्वेटर पहनी हुई है। तो सर्दी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ये फ़ैसला किया है कि यहाँ से हम वापस जाएंगे। हमारे आज सफ़र का तीसरा रोज़ है और हमारे दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी थक चुके हैं लेकिन उन्होंने बहुत इन्जॉय किया है। इनके साथ बात भी होगी, आपको इनके जज्बात से, इनके एहसास से और जो कुछ इस टूर के दौरान उन्होंने फील किया वो भी आप तक पहुँचाएँगे एक वक्फे के बाद। ख्यालों की इस धरती पर सफ़र करने वाले दोस्तों के तासुरात यकीनन उनके दिली जज्बात की गमाजी करते हैं। हर कोई अपने अंदाज में खूबसूरती को अल्फाज के कालब में ढालने की कोशिश करता है। नाज़रीन, कुछ लोगों का सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि शहरी इलाकों में जो लोग बसते हैं उनको चलने की आदत नहीं होती। मैं इस हवाले से यकीनन
दाद देना चाहूँगा सोहेल मुगल साहब, हमारे प्रेस क्लब के दोस्त हैं, साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं, और उन्होंने बड़ा एक तवील सफ़र तय किया हमारे साथ। 3 रोज़ तक हमारे साथ मौजूद रहे। इनके साथ हम बातचीत करेंगे, इनके तासरात जानेंगे, और मैं ये चाहूँगा कि ये बताएं कि उनको ये सफ़र कैसा लगा, और ऐसे इलाके जिनके बारे में हमने आपसे कहा था कि वो खूबसूरती जो आज तक कैमरे की आंख से ओझल रही है, वो खूबसूरती आप तक पहुँचाएंगे। यकीनन इन सब इलाकों को उन्होंने देखा। सोहेल साहब, ये बताइए कि ये इलाके आपको कैसे लगे, क्या फीलिंग्स है, क्या कहना चाहिए? जी, आज हमारे सफ़र को 3 रोज़ मुकम्मल होने जा रहे हैं और आखिरी लम्हात हैं। हम वापसी की राह पर हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से सियाती मकाम पीचनासी तक, फिर समियारी और दीगर मकामात तक, बुलंदो बाला पहाड़, हरे भरे खेत, बलखाती खूबसूरत पानी की झरने। यकीन करें, ऐसा लग रहा था कि हुस्न पूरी रनाई के साथ यहाँ पर जलवा अफरोज़ हो चुका है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, ये इतना खूबसूरत इलाका है कि हुकूमत बिलखुसूस टूरिज़म इस इलाके को प्रमोट करने के लिए खुसूसी इक़दाम करने की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ, जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं वो ज़िंदगी के हंगामों से, मेलों से कुछ वक्त यहाँ पे निकाल के इधर का रुख करें, वो देखें यहाँ की खूबसूरती किसी दुल्हन की तरह अपने आप को सजाए, उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार बैठी है। जिन इलाकों से हम गुजरे हैं वहाँ पे मकामी आबादी जो थी वो इंतहाई मेहमान नवाज थी। देखें, हम अपने सफ़र में कुछ ख़ास चीज़ें लेकर नहीं आए थे, लेकिन रास्ते में ही जगह जगह मुख्तलिफ़ मकामात पर यहाँ पे जो मकामी लोग थे वो इंतहाई सच्चे, खरे, साफ गो लोग, मेज़बानी के हवाले से इंतहाई मिसाली लोग मैंने पाए, मिसाली लोग पाया उनको मैंने। और मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो हमारे इलाके हैं आज़ाद कश्मीर के, जो जन्नत नज़ीर है, वाकई हर हवाले से जन्नत नज़ीर है। इसके खूबसूरत पहाड़, हरे भरे खेत, यहाँ का खूबसूरत माहौल इस बात का तकाजा करता है हुकूमत से कि वो इस तरफ तवज्जो दे, इस इलाके को प्रमोट करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। हमारे साथ मकामी एक फ़र्द मौजूद हैं, नवीद मीर साहब, हम इनसे बात करते हैं। मीर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर मुज़फ़्फ़राबाद या इस्लामाबाद से कोई सयाह यहाँ आना चाहें तो वो किस तरह आ सकते हैं? वो तो इधर तो आना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो जो बहुत दुश्वार गुजार इलाके हैं। सबसे बड़ी जो वजह है वो रोड नहीं है। ये जगह जगह बहुत खूबसूरत जगह है और इधर बहुत चरिंद परिंद भी हैं ना। ये आप किस्म का शिकार है जिसमें लवेंट, रीछ, उसके अलावा शेर और 3 वादियाँ मौजूद हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ रोड का मसला है, बाकी बहुत खूबसूरत इलाका है। ये पीछे आपने देखा सब हरियाली है, उसके बाद जंगल है, बहुत घने दरख्त हैं और सब सहूलियात मौजूद हैं, पानी है, सब चीज़ है। लोग भी बड़े अच्छे हैं यहाँ के, सबके साथ तावन करते हैं। और सिर्फ जो ये इलाका है ये हुकूमत और सयाह की नज़रों से ओझल है। तो सिर्फ मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मामले को इधर आए और उन्होंने अपना वक्त दिया। और इस इलाके को डेवलपमेंट में इंशाअल्लाह ताला मज़ीद करकदगी आएगी। मैं आप पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने दुश्वार गुजार इलाके से और अपनी मसरूफियात को निकाल कर आप हमारे पास आए, हमें टाइम दिया। 3 दिन से आप इधर मौजूद हैं और हम भी आपके साथ हैं। हमने भी खुद एंजॉय किया, लेकिन आप लोगों ने भी एंजॉय किया। और खुसूसन आपने नाजरीन के लिए जो आप ये काविश है जो आपकी, ये आपकी काबिल दीद है। मैं इस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपकी तमाम अहले इलाका की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इतना बड़ा रिस्क ले कि इतनी दूर आए, इतनी सर्दी में, इस बारिश में और इतने मुश्किल दुश्वार गुजार इलाके गुजर के आप इधर आए, तो आप काबिल तहसीन है और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं सिर्फ खुसूसन इस बात पे तवज्जो देता हूँ, खुसूसन हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जंगलात पे तवज्जो दे। जंगलात की जो कटाई हो रही है इस पर पाबंदी लगे और खुसूसन जो जड़ी बूटियों वाला कारोबार है इस पर भी पाबंदी लगे। जो जायज़ तरीके से बेशक करें, जो नाजायज़ तरीके से जो हो रहा है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इन रास्तों पर सफ़र करते हुए एक ख्याल रह रह कर तंग कर रहा था कि इतनी खूबसूरत वादियाँ और ज़िम्मेदारान की अदम तवज्जोही, क्या किसी के पास कोई जवाब है? हसीन वादियों के दरमियान हमारा सफ़र अभी भी जारी है और मैं बजा तौर पे इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो आँख देखती है वो कैमरा नहीं दिखा सकता। ये सच्ची बात है। जिस माहौल में हम गुजर रहे हैं और जिस तरह मिट्टी की और जड़ी बूटियों की और इन दरख्तों की जो सोनी सोनी खुशबू है वो जो इस वक्त हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है, उससे शायद ये बेजान कैमरा ना दिखा सके। शायद ये बताइए कि इन इलाकों में सफ़र करना इतने खूबसूरत माहौल में कैसा लगता है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? देखें आसिफ, जैसा कि जिस दिन से हमने सफ़र स्टार्ट किया है आप देख ही रहे हैं कि रास्ता जो है वो उस तरह तो नहीं है जिस तरह शहर में होता है, प्लान है। लेकिन ये इन खूबसूरत वादियों को देखने का इतना जो है शौक़ है, ये आपको खुद ही जो है वादियाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और भले ही कितना ही बड़ा स्टेप लेना पड़े और जो यहाँ पे सयाह या जैसे हम आए
उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो जितना दूर जाके इसको देखना चाहें, जितना करीब जाके अपने आंखों से इस कुदरत को देखना चाहें वो देखते हैं। तो हमें भी इतना कोई थकन महसूस नहीं हुई। दोस्त जो हैं, चंद जो दोस्त जो हैं, उनने इसरार किया कि वो दोबारा जो है वो बैक साइड पे जो है वो जाना चाह रहे हैं, ताकि कल की तरह जो हमने वहाँ क्रिकेट खेला उसको भी खेलें। लेकिन अभी हम देखते हैं शेड्यूल क्या बनता है। सभी लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। ये आपकी बात से मैं इत्फाक करूंगा कि ये कैमरे की आंख जो है वो शायद उस तरह वाज़े तौर पे ना दिखा सके जितना क्लियर हम अपनी आंखों से इस खूबसूरती को देख रहे हैं। जी बिल्कुल शिजात, और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये हसीन मनाज़र हैं। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि हमारे बिल्कुल सामने ये इलाका चंबा कहलाता है। काफ़ी बड़ी आबादी है। यूनियन कौंसिल पंजगराह का ये इलाका है और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़िल अली नकवी का ये हल्का इंतखाब है। ये मेरे बिल्कुल अभी दाएं हाथ पे जहाँ से हम गुजरे हैं बमकोट है और ये सामने चंबा है। और चंबे के लोग ये भी इसी सड़क पे, ये जिस सड़क पे हम रवा दवा हैं, और ये सड़क कोई हुकूमत की जानिब से कोई मंजूर करदा कोई बाज़ाब्ता वो सड़क नहीं है, कोई शाहराह नहीं है। ये जंगल के जो यहाँ पे ठेका इससे पहले यहाँ से लकड़ी निकासी करते थे, उस मकसद के लिए सड़क बनाई गई थी। आज यही मकामी ज़रूरत को पूरा करती है। और यहाँ पे एक जगह है मेलड़ी, जहाँ पे हुकूमत की और मैं ये कहूँगा बजा तौर पर महकमा शाहराह जो हाईवे डिवीज़न है उनकी नाअहली की वजह से कई हादसा हो चुके हैं, मुतअद्दिद लोग जांबाज जबकि कई ज़ख्मी हो चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ जहाँ करोड़ों रुपए ज़ाया किए जाते हैं दीगर जो ऐसी शराहें जिनकी ज़रूरत नहीं होती, आम नौइयत की जो शराहें हैं जहाँ पे लाखों लोगों का गुजर होता है, यहाँ से ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, मरीज़ सभी गुजरते हैं, लेकिन इन शराहों पर तवज्जो नहीं दी जाती। इंसान फितरी तौर पर पहाड़ों के इंतहाई नज़दीक है और जब इन बुलंदो बाला पहाड़ों पर नरमो नाजुक बादल अपना जलवा दिखा रहे हों तो हर ज़ुबान बेख्तियार उस पाकज़ात की तस्वीर बयान करती है। घर वापस लौटना हर जी रूह के लिए खुशी और इत्मीनान का बायस होता है, मगर हमारे जज्बात इससे यकसर मुख्तलिफ थे। बोझल कदमों के साथ वापसी के सफ़र में अभी सऊतों ने पीछा नहीं छोड़ा था। दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए यही ख्याल सता रहा था कि कोई अहले दिल इन इलाकों को क्यों मुयस्सर नहीं, कहीं सड़क और कहीं पुल का वजूद नहीं। अगर शाहराहों की हालत बेहतर बनाई जाए, न सिर्फ आवाम को बेहतर रोज़गार के ज़राए मुयस्सर आएंगे बल्कि हुकूमत को सियाहती शोबे में तरक्की से करोड़ों रुपए की आमदन होगी। कश्मीर जन्नत नज़ीर के स्पेशल एपिसोड के साथ बिलाखिर 3 दिन की मुसाफत तय करने के बाद हमारा सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। हम आप ये कह सकते हैं कि अपनी मंजिल के करीब हैं। ततलियाल इस जगह का नाम है जहाँ से हमने नीचे जाना है शाहराह नीलम पर, वहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी मुजफ्फराबाद के लिए। इस सफ़र के दौरान हमें बहुत सारे नए और ख़ूबसूरत इलाके देखने का मौका मिला और हमने ये कोशिश की है कि वह सारे के सारे इलाके वो मनाजिर जो आज तक कैमरे की आंख से ओझल रहे आप तक पहुँचा सकें। शुजात, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखें आसिफ, हमारी इस काविश का मतलब ये था कि आज़ाद कश्मीर की बहुत सी जगह, इस समेत बहुत सी जगह हैं जो आज तक कैमरे की आँख से ओझल रहीं और जहाँ तक लोगों की रसाई नहीं है। सयाह आना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर जो है वो जगह का नहीं पता, वो किस रास्ते को अख्तियार करके वहाँ पहुँचें। तो हमारा इस डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद ये था कि वो खूबसूरती कश्मीर की हम दिखा सकें जो शायर की शायरी में तो हम पढ़ते हैं, किसी मौरख या तारीखदान की तहरीरों में तो पढ़ते हैं, लेकिन अमली तौर पे हम उसको देखते नहीं। हमारी काविश ये थी कि हम आपको ये खूबसूरती दिखा सकें। इसी तरह की एक नई काविश के साथ जल्द हाजिर होंगे, अपने नाजरीन के लिए कुछ नई डॉक्यूमेंट्रीज़ लेके आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर, इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, हमने ये सारे मनाज़र आप तक पहुँचाए। यकीनन हुकूमत, इंतज़ामिया और दीगर ज़िम्मेदार लोग हमें देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। अब गेंद उनके कोर्ट में है, अब यहाँ से आगे ज़िम्मेदारियाँ उनकी शुरू होती हैं कि किस तरह सड़कें बनाकर, पुल बनाकर, इन शाहराहों की हालत बेहतर कर इस इलाके में सेहत को डेवलप किया जा सकता है, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद किया जा सकता है। यकीनन आप सब से आपके इख्तियार की पूछ होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सारी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और वापस हम मुजफ्फराबाद के लिए चलते हैं। अल्लाह ने के बाद।